अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम एडवोकेट मलिक आकिब हजूर है और मैं पिछले 5 साल से लॉ अकेडमी के प्लेटफॉर्म से लॉ पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सकें। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान में लॉ एडमिशन की पॉलिसी के हवाले से बात करेंगे कि पॉलिसी क्या है, लॉ एडमिशन टेस्ट पाकिस्तान के अंदर कब होते हैं, कैसे होते हैं और कहां पर होते हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो एडमिशंस होते हैं, मोस्ट कॉमन जो एडमिशंस हमारे सामने हैं वो फॉल के होते हैं या फिर स्प्रिंग के अंदर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 2018 के अंदर जस्टिस साकिब निसार की एक जजमेंट आई थी जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली कहा था कि एक तो सेकंड टाइम क्लासेस नहीं होनी, प्राइवेट का अगर क्लासेस होनी है तो प्राइवेट क्लासेस के अंदर आपने 100 सीट से ज़्यादा किसी कॉलेज को आपने नहीं देना। उसके बाद लॉ एडमिशन टेस्ट को वहाँ पर कंपलसरी किया गया था। लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वहाँ पर ऐड किया गया था कि अगर आपको जिस तरह से ई कैट आप देते हैं इंजीनियरिंग के लिए, एम कैट देते हैं मेडिकल के लिए, उसी तरह से अगर आपको लॉ में एडमिशन चाहिए तो आपको लैट टेस्ट जो है वो कंपलसरी देना पड़ेगा। तो अब आ जाते हैं हम लोग एडमिशन के हवाले से। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जो लॉ करना चाहते हैं। अगर मैं बात करूँ, मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से ग्रेजुएटेड हूँ। तो बहावलपुर जहाँ से मैं एडमिशन ले रहा था, जिस टाइम में मैंने अप्लाई किया था 2017-18 के अंदर मैंने जो है एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, तो टोटल एप्लीकेंट्स जो थे, नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो आई थी वो 67 आई थी। तो इस साल जो एप्लीकेशन हमारे डिपार्टमेंट को आई हैं वो 1200 प्लस एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें से टोटल सीट्स जो है वो 100 हैं। तो अब आप लोग खुद देख लें कि एडमिशन की जो कंपटीशन है वो किस हद तक चला गया और स्टूडेंट्स के जो मेरिट बनते हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का वो 82% से ऊपर चला गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी को हम लोग कम्पीट कर रहे हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर को आप लोग ये देख लें। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग बात करते हैं कि आपको एडमिशन चाहिए, आपने फॉल में एडमिशन आपको मिलेगा या स्प्रिंग के अंदर एडमिशन मिलेगा। अभी जिस टाइम में आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, ये स्प्रिंग सेशन के लिए स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे कि हमने अपना लॉ एडमिशन टेस्ट देने, लॉ एडमिशन टेस्ट देने के बाद जो हम स्प्रिंग सेशन के अंदर एडमिशन ले लेते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जस्टिस साकिब निसार की जजमेंट आने के बाद काफ़ी सारी जो लॉ के एडमिशन्स हैं उसको रेगुलराइज किया गया। उनके एडमिशन्स जो है उसको इस तरह से कंडक्ट किया गया कि हमने साल के अंदर एक बार एडमिशन देने, चाहे आप जो है एनुअल क्लासेस कराएं, चाहे आप सेमेस्टर क्लासेस कराएं। हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैंने स्प्रिंग सेशन के अंदर एडमिशन लिया था। तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन जो 98% इंस्टीट्यूट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ फॉल के अंदर एडमिशन लेते हैं। मगर ये फॉल के जो एडमिशन्स हैं इसके डिफरेंट क्राइटेरिया है। अगर हम बात करते हैं लम्स की, तो लम्स के एडमिशन जो है वो मार्च अप्रैल के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं फॉल के। इसी तरह से हम बहरिया यूनिवर्सिटी को बात करते हैं तो बहरिया यूनिवर्सिटी के मोस्ट प्रोबेबली उसके फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। बहरिया यूनिवर्सिटी का आपने ये भी कंफर्म करना है, बहरिया यूनिवर्सिटी जहाँ तक मेरा ये ख्याल है साल के अंदर 2 बार एडमिशन देती है, फॉल के अंदर भी देती है, स्प्रिंग के अंदर भी देती है। इसी तरह से IIUI भी देती थी, मगर इस बार अभी तक एडमिशन जो है वो इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अनाउंस नहीं हुए। तो ये आपने खुद देखना है, किस तरह से देखना है वो भी इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कहाँ एडमिशन आप लोग ले सकते हैं, उसके लिए कौन सा क्राइटेरिया होता है, कौन से 4 ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए आपने जो है यूनिवर्सिटी को हंट करना है, किसी लॉ कॉलेज को आपने हंट करना है कि आपने एडमिशन कहाँ पर लेना है। तो फॉल के एडमिशन जिस तरह से मैं आपको बता रहा था, तकरीबन मार्च से एडमिशन ओपन हो जाते हैं। अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी को देखते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी के सितंबर अक्टूबर के अंदर जाकर एडमिशन्स क्लोज होते हैं। तो पूरा साल ये रोटेशन जो है चलती रहती है, हर यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसीज होती हैं। तो इस हवाले से लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो कंपलसरी है। अब आपने लॉ एडमिशन टेस्ट देना है तो लॉ एडमिशन टेस्ट साल के अंदर 4 होते हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स जो है जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आपने फॉल के अंदर एडमिशन को अपना टारगेट करना है। अभी के लिए हम लोग बात करते हैं कि आपने फॉर एग्जाम्पल अभी लॉ एडमिशन टेस्ट देंगे तो आपको कैसे जो है कौन से 4 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, 3-4 प्रिंसिपल्स जिसको आपने मद्देनजर रखना होता है। सबसे पहले मैं जो स्टूडेंट्स को कहता हूं, आपने अपने होम टाउन के अंदर देखना है और अपने 100 किलोमीटर सराउंडिंग के अंदर आपने देखना है कि कौन कौन से आपको लॉ के इंस्टीट्यूट्स मुयस्सर हैं, कहाँ पर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। एक आपने वो देखना है। उसके बाद आपने उस इदारे का मेरिट देखना है, फिर अपना मेरिट देखना है। लास्ट ईयर का जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 80% से अब इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के एडमिशन जो है वो क्लोज हुए हैं। अब अगर आपके मार्क्स हैं 60%, 67% आपके मार्क्स हैं, आप कहें कि मैंने लॉ एडमिशन जो लेना है तो मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में लूँगा, तो ये फिर आपको समझदार कौन कहेगा। तो आपका प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पर एडमिशन लेना। तीसरे नंबर के ऊपर आपने फीस स्ट्रक्चर को ज़रूर देखना है कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज की तरफ भी जा रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है, तो आपने वहाँ पर भी देखना है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के अंदर अब जो है प्राइवेट सीट्स भी होती हैं, 5 लाख या 8 लाख रुपए उसके लिए कोटे के अंदर लेने, जो कि मैं समझता हूँ कि जो जस्टिफाइड नहीं है। बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो इसके अंदर कोटे के अंदर ले रहे हैं, इतने पैसे जो है वो पे नहीं करने चाहिए। तो
आपने अगर किसी कॉलेज के अंदर भी एडमिशन लेना है तो आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि इस कॉलेज की जो फीस है वो अफोर्डेबल है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, और वहाँ पर रेगुलर क्लासेस अगर आप जाते हैं, ख़ास तौर के ऊपर अगर आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाते हैं तो आपने ये देखना है कि वहाँ पर रेगुलर क्लासेस होती हैं, उनका स्टाफ किस तरह का है, उनके पास लाइब्रेरी है प्रॉपर, या उनके पास मूड क्लासेस होती हैं, मूड रूम्स हैं उनके या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। तो आपने जिस यूनिवर्सिटीज़ को आप शॉर्टलिस्ट करें उस यूनिवर्सिटी का आपने देखते रहना है फ्रीक्वेंटली। आप उसकी वेबसाइट को विजिट करेंगे, देखेंगे उसके एडमिशन्स कब होते हैं, उसका लास्ट ईयर का जो मेरिट था लॉ का वो कब हुआ था, कहाँ पर रुका था। तो ये चीज़ें जब आप मद्देनज़र रखेंगे, और आपने मिनिमम जो है वो 3 इंस्टीट्यूट्स को शॉर्टलिस्ट करना है। अगर आपने 3 इंस्टीट्यूट्स को शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे, जैसे मैंने जो अपने दौर के अंदर किया था, मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को किया था और पंजाब यूनिवर्सिटी को किया था। तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर जो है 0.45 एग्रीगेट से जो है मेरा मेरिट रह गया था, और पंजाब यूनिवर्सिटी को जो मेरा मेरिट रहा था वो 0.98% से मेरे ख्याल में मेरा मेरिट वहाँ पर रहा था। तो ये शॉर्ट सा डिफरेंस होता है। आप समटाइम्स जो है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपको लगता है कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरा तो एडमिशन इस इदारे के अंदर होगा ही होगा, मगर जो किस्मत को मंजूर होता है हमेशा वहीं होता है। तो आपने ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी है लॉ के अंदर। अगर आपने एडमिशन लेना है, पॉलिसीज़ मैंने आपके साथ वाजे कर दी हैं कि लॉ की पॉलिसी क्या है, लॉ में एडमिशन अगर आप लोग लेना चाहते हैं आपको कब मिल सकता है, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी आपने देखनी है कि जहाँ पर आप लोग अप्लाई करने जा रहे हैं वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या है। अगर आप कोटे के अंदर आते हैं तो ये वेल एंड गुड है, आप लॉयर सन हैं, आप स्पोर्ट्स कोटा के ऊपर आ रहे हैं, या फिर आप डिबेट कोटा के ऊपर आ रहे हैं। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो कोटाज होते हैं, आप वो कोटाज देख लेंगे कि अगर आप उस कोटा के अंदर एलिजिबल हैं तो आप उस सीट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है, जो स्टूडेंट्स हमसे गाइडलाइंस ले रहे होते हैं, हमारे चैनल को देख रहे होते हैं, तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ले लें और अपने करियर को बनाएं। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर जितनी भी काउंसलिंग हो सकती थी मैंने आप लोगों की की है, आप लोगों को गाइड किया है कि अगर आप लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, कब कब एडमिशन होते हैं, पॉलिसी क्या होती है। तो इस हवाले से अगर आप पे कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।